आज की डेट में अगर कोई ईमानदार है तो किसान और गरीब घर के लोग, ठीक है। अन्यथा बड़े घर के लोग डेफिनेटली रूप से ईमानदार नहीं है। बात कड़वा है लेकिन बात सच है, ठीक है। आप लोग जा कर के मिला सकते हो, बातों विचार से मिला सकते हो। बड़े लोग जो है वो सरेआम बेईमान है, लेकिन गरीब जो है वो जितना में उतना ही में ईमानदारी अपना देख करके आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल वो देखा कि नहीं देखा, तो वही चीज़ है। तो उसी तरह देखिए, ईमानदार और गरीब घर का कोई भी बच्चा अगर सेना में भर्ती हो, चाहे कोनो भी नौकरी में जब भर्ती होता है ना, तो बहुत ईमानदारी से सेवा करता है, देश का सेवा करता है। इसीलिए जो है ना, गरीबों का मदद करना चाहिए, गरीबों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन आज के समय में नेता कुछ ऐसा है लोग कि सोचता है लोग कि गरीब घर के बच्चे आगे नहीं बढ़े, कहीं आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग का अस्तित्व नीचे गिर जाएगा। ये सोचते हैं कि छोट जाति के जितने भी लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं, अगर ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो हम लोग इससे आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ऐसे घटिया विचार वाले लोग होते हैं। कौन होते हैं? बड़े लोग होते हैं, और अधिकांशतः यह कमियां बड़े लोगों में ही पाई जाती है, और बड़े लोगों के कारण से ही छोटे लोगों में भी धीरे धीरे कमियां आने लगती है। यह बात जो है जीवन के लिए सत्य है। कोई अगर सुन रहा है, चाहे जान भी रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो बुरा लगेगा, उससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ, हमने बड़े बड़े धनिक घर के लोगों के संग घूमा भी है और घूमता भी है आदमी। इसलिए हम कहते हैं धनवान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, धन से कोई धनवान नहीं होता है। तो उसी प्रकार ये अब किसान घर के हैं कौन, लहना सिंह, जो बहुत ही तन मन और जिस तरह सूबेदार बोलते हैं उस तरह वो अपना काम और अपना फर्ज निभाने की कोशिश करते, वीरता के संग कर रहा है। देखिए, वीरता शब्द जो है ना, अपने आप में बहुत पावरफुल वीरता शब्द होता है। ऐसे ही किसी को कह देंगे वीर है तो कह देने से नहीं होता है। लड़ाई में सब कोई लड़ने के लिए जाता है, तो काहे नहीं सब किसी को गोली लगा हुआ है फिर भी लड़ रहा है, कितना हो कुछ भी हो कष्ट में है लेकिन वो जवाब दे रहा है, तो लग जाता है कि ये आदमी जो है पूरा तरह से अपना देश के लिए प्राण क्या कर रहा है, न्यौछावर कर रहा है, जिसके वजह से उसके अंदर वीरता का तरह महाभारत में अभिमन्यु वीरता आर्मी में जो होता है ना, लड़ाई चकोनों में सबका अपना अपना टुकड़ी होता है। जैसे कश्मीर में सब लोग लड़ रहा है तो अपना अपना गुट बनाएगा कि 10 गो का गुट इस क्षेत्र में लड़ेगा, 10 गो का गुट इस क्षेत्र में लड़ेगा। यही गुट बना करके लोग लड़ाई के समय में ये नहीं सोचते हैं कि हमारा माता पिता है, चाहे हमारा बेटा बेटी है, चाहे हमारा वाइफ है, कुछ भी नहीं सोचते हैं। सिर्फ फोकस वो लोग किस चीज़ पर करते हैं, अपनी लड़ाई। इस तरह सोच लेता है ना, यकीन मानो इंडियन सेना अगर इस तरह जब सोच लेता है तो सामने ही नहीं देखता कि 100 गो सेना खड़ा है कि 50 गो आना, धून एकदम गिराते चला जाता है लोग, एकदम कसाई की तरह धड़धड़ाते गोली से चला जाता है। फ्री फायर में जिस तरह हम लोग धड़धड़ाते हैं, एक मिनट धड़ जले ना मरे तले बंदूकें पर हाथ रहता है उसी तरह वह क्या चीज़ की पहचानता होती है, निकम्मेपन की नहीं, वीरता की। ठीक है, वीरता के एक और डिफिनेशन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे हैं, अचानक में इधर से बांध टूटा और नदी का पानी इधर आने लगा, और बहुत ऐसे लोग जो हैं कि असहाय हैं। असहाय लोगों में मान लीजिए कि कोई असहाय व्यक्ति उस नदी की प्रवाह में दहाने लगा, पानी आया दहाने लगा उसको, तो उसमें यहाँ बहुत लोग यहाँ पे खड़े हैं, हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं कह रहे कि उसको बचाएं। और उसी में से कोई एक आदमी निकल के गया दौड़ते हुए, जैसे सपोज मान लीजिए जैसे वहाँ पे दौड़ते हुए गया, शिव कह रहा है कि तू लोग मुँह का दिख रहा, हम इसको बचा रहे हैं, हम इसको बचाएंगे, और कुछ नहीं सोचता है लोगों का हाँ हूँ ना, कुछ नहीं, डायरेक्ट उसमें कूद जाता है, और कूदने के बाद उसको बचा के लेके आ जाता है। तो वही क्या कहलाता है, समझ में आया? यानी हजार लोगों के नज़रों में अपनी एक ऐसा पहचान बना लेना कि सब कोई शाबाशी देने लगी, वही क्या है, वीरता है। समझ में आया? सेना लोग को वीर गति बोला जाता है। वीर गति को प्राप्त करते हैं, और उस दरमियान में जो लड़ाई लड़ते हैं पूरा वीरता के साथ और पूरा जोश जुनून के साथ लड़ते हैं, जिसके वजह से उनका वीरता का बखान, और वो अपने निकम्मेपन को नहीं दर्शाते हैं, और वहाँ पे जो गड्ढा जो खनती है उसमें वो छुपते नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि उससे अच्छा है कि मैं सामने सामने दुश्मनों से। दिमाग का स्मरण शक्ति बढ़ाओ, जब तक दिमाग का स्मरण शक्ति नहीं बढ़ेगा तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो दिमाग की स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाया जाता है, ये हम अपना पर्सनली आपको शेयर करते हैं। देखिए, वैसे होता क्या होता है कि हम लोग जो सर चाहे गुरु जो भी चीज़ बता रहे हैं, चाहे कोई बड़े व्यक्ति कोई अच्छा बात बता रहा है, तो हम लोग उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो रटने वाला चीज़ हमें कंफर्म नहीं होता है, चीज़ हम लोग समझते हैं, समझने के बाद उसका प्रैक्टिकली कहीं उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि भाई हम अगर ऐसा शब्द बोल रहे हैं तो हमारा असर लोगों पर क्या ऐसा पड़ रहा है,
तो वह जो शब्द है हमारा मतलब हमारा माइंड में हमेशा लाइफ के लिए क्या होता है, सेट हो जाता है और समझ में आ जाता है। इसी तरह हम अपने पर्सनल बता दें, 9वीं 10वीं में जब पढ़ रहे थे, इंटर में जब पढ़ रहे थे, तो कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर जो है ना रियल मायने बता रहा है, रट के नहीं सुनाए थे। विद्या हाथ में है, रट के नहीं सुनाए। रटने का वजह यह है कि हमको सबसे पहले क्या चीज़ कि टाइम नहीं मिलता था कोर्ट कचहरी से। दूसरा चीज़ कि हम अधिकांश इस टाइम में जो शब्द बता रहे हैं, जो चीज़ समझा रहे हैं, यही चीज़ कल हम जब इनके पास जब आए तो हमको याद पड़ने लगी कि ये क्या क्या बोले थे, कौन कौन क्वेश्चंस के बारे में। इस तरह हम अपने माइंड को बना लिया करते थे, ठीक है। और इसी द्रव्यमान हम मैंने 1 से 2 बार क्वेश्चन को देख लेते थे, रटते नहीं थे, सिर्फ देख करके खाली बतिया याद पार लेते थे कि सर क्या बताए थे। वो सर लिखवाए 1 पन्ना 1.5 पन्ना, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ हम बतिया याद कर लेते थे कि सर जो क्वेश्चन लिखवाए हैं, जो समझाए हैं, आखिर क्या समझाए थे कल। तो धीरे धीरे अपने माइंड पर हम दबाव देते थे। याद माइंड पर जब तुम दबाव डालेगा तो ऑटोमेटिकली तुमको हमारा बताई गई बात याद आने लगेगा। जब ये वो शब्द तुमको याद आने लगेगा ना, तो धीरे धीरे सारा बात तुम्हारा माइंड में आने लगेगा। और जब माइंड में एक बार दिमाग पर फोकस डालने के बाद जब एक बार बात तुमको याद आ गया ना, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि तुमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह हूँ तो वहाँ सोचने और समझने की कोशिश करी। कैसे? जैसे मान लीजिए लहना सिंह के बारे में आपका भाई हो, कोई नहीं, अकेले पे हो, छत पर हो चाहे भूमि पर कहीं भी याद कर रहे हो, तो आराम से इस तरह घूम रहे हो और सोचने के तौर पे इस तरह घूम रहे हो और सोचो इस तरह कि सर क्या बताए थे लहना सिंह के बारे में बताए थे। हाँ, लहना सिंह एक किसान था जो कि बहुत गरीब घर का था और सेना लाइन में था और जो है बेचारा सूबेदार और अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्राण गंवा दिया। इस तरह जिस तरह फिल्म सोचते हो, देखते हो, उसी तरह रिमाइंड करो। जितना रिमाइंड करोगे क्वेश्चंस को उतना तुम्हारे अंदर सेट होगा। डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। और तुम्हारे सामने कभी किताब आएगा तो तुम डेफिनेटली तुम सबसे पहले देखते किताब को तुम्हारे अंदर चेहरे पर मुस्कान आएगा कि ये चीज़ हमको पता है। समझ में आया? तो ये कैसे होगा? दिमाग की स्मरण शक्ति यानी शीर्षक का मतलब क्या होता है? जिस तरह मान लीजिए एग्जाम्पल दे, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल, जिस तरह मान लीजिए कि भाला हम फेंकते हैं, तो भाला कहीं पर जा करके अगर निशाना साधेगा, बढ़िया से एम साधेंगे और जहाँ फेंकेंगे वहाँ पे जाकर अटैक करेगा, तो वो चीज़ का होगा कैप्चर में आएगा, यानी वो खत्मा होगा। ठीक है, तो भाला फेंकने के लिए भाला का ऊपरी भाग जो होता है नुकीला होता है कि नहीं होता है? नुकीला बनाएंगे तभी ना वो कहीं जाएगा तो हलेगा। तो डेफिनेटली यानी एक बड़ा सा जानवर को मारने के लिए एक छोटा सा नुकीला हथियार हम लोग बना के तैयार करते हैं उस छोटा सा जानवर का शिकार करने के लिए। उसी तरह शीर्षक होता है, यानी एक बात को बताने के लिए एक ऐसा हम शब्द चुनते हैं जिसके अंदर में सारी बातें आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप लोग 10वीं क्लास एग्जाम दिया है तो उसमें गद्यांश आया था, उसमें बताया था कि इस गद्यांश का शीर्षक बताएं क्या होगा। तो वही चीज़ बता रहे कि जो शीर्षक यहाँ पे है कि उसने कहा था, बताइए कि यह शीर्षक उसने कहा था सही है आपके मत अनुसार कितना? सबसे पहले यहाँ उसने कहा था कहानी की शीर्षक, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने कहा था कहानी की शीर्षक लहना सिंह। ठीक है, और उसके बाद अपने भाषा में बोलेंगे कि लहना सिंह ये जो कहानी लिखे इसमें एक चीज़ बताते हैं कि सूबेदारनी जो है उनका नेचर, स्वभाव जितना प्रतिष्ठित है उससे भी कहीं ज़्यादा जो है लहना सिंह का विश्वास है। क्योंकि सूबेदारनी जो बातें बता रही है लहना सिंह को समझा रही हैं, जैसे बोल रही है करने के लिए, लहना सिंह वैसे ही ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्तव्य को निभा रहे हैं, जिसके वजह से जिसके कारण से लहना सिंह जो है लहना सिंह पर उनका विश्वास बढ़ जाता है। यहाँ तक लहना सिंह मरते दम तक भी सूबेदारनी की बातों पर ध्यान रखते हैं और उन्हीं की कई बातों पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सूबेदारनी की प्राणों की रक्षा और अपने बेटे की प्राणों की रक्षा के लिए अपना प्राण जो है वीरता के साथ गवा देते हैं। वाकई अपने भाषा में लिखना होता है एग्जाम में, तो वहाँ पे जोड़ के लिखेंगे अपने तरफ से कि वाकई लहना सिंह एक बहुत बड़ा ईमानदार और वीर पुरुष हैं जो कि अपने कर्तव्य को निभाने के लिए ईमानदार, लक्षणीय और बुरा चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरित करते हैं। अतः और ही बढ़ा के लिखना तो उसमें जोड़ के अपने माइंड से रिमाइंड करके लिख सकते हो। अतः हमारे भारतीय सैनिकों को लहना सिंह के जैसा ही बनना चाहिए।